नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति कैसे बनाई जाए। आजकल की इस भागदौड़ और आर्थिक चुनौतियों के बीच चलिए इतिहास के पन्नों से एक ऐसा मास्टर प्लान निकालते हैं जो आज के दौर में भी बिल्कुल अचूक है। अब एक सवाल है, बिना कोई नौकरी किए और बिना किसी से एक भी पैसा उधार लिए क्या अगले 30 दिनों में 80,000 रुपए कमाए जा सकते हैं? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इसका हैरान कर देने वाला जवाब हमें 1000 वेज टू मेक $1000 नाम की एक पुरानी किताब से मिलता है। और मजे की बात यह है कि यह किताब तब लिखी गई थी जब भयंकर मंदी के कारण लोगों के पास 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं होते थे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, वेल्थ क्रिएशन का कौशल और पैसे कमाने के सही माइंडसेट को समझना। जब 1930 में ये किताब पब्लिश हुई थी तब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में थी। और आज 2026 की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि महंगाई और दिशाहीनता जैसी नई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। लेकिन सच तो ये है कि व्यापार और संपत्ति बनाने के जो बुनियादी नियम तब काम करते थे वो आज भी पूरी तरह से कारगर हैं। समय बदल गया पर नियम वही हैं। तो असल में ये वेल्थ क्रिएशन है क्या? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये पूरी तरह से समस्याओं को सुलझाने और सही समय पर एक्शन लेने पर टिका है। किस्मत के भरोसे बैठे रहने के बजाय आसपास मौजूद मौकों को पहचानकर उन पर तुरंत काम करना ही इस माइंडसेट की सबसे बड़ी खूबी है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। समस्याएं ही असल में छुपे हुए बिजनेस हैं। यहां हम बात करेंगे आइडियाज ढूंढने और सही मौकों की पहचान करने के बारे में। अब इस पॉइंट पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जो परेशानियां होती है ना, वही असल में सबसे ज्यादा मुनाफे वाले मौके होते हैं। बस नजरिए का खेल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मोहल्ले में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। अब एक तरीका तो यह है कि इस बात की शिकायत की जाए, लेकिन दूसरा और स्मार्ट तरीका यह है कि उन्हें व्हाट्सएप और यूपीआई इस्तेमाल करना सिखाया जाए। ये एक ऐसा समाधान है जिसे बहुत ही आसानी से एक बढ़िया बिजनेस में बदला जा सकता है। चलिए स्मार्टफोन सिखाने वाले इस आइडिया का एक सिंपल सा गणित समझते हैं। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का समय निकाला जाए और हर घर से 500 रुपए महीना चार्ज किया जाए, तो ऐसे 10 घरों में सर्विस देकर महीने के 5,000 रुपए बन जाते हैं, वो भी बिना किसी लागत के। ये साफ दिखाता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाला एक छोटा सा आइडिया कितनी आसानी से बड़ा रूप ले सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 800 करोड़ रुपए। चौंक गए ना? ये कोई हवाई नंबर नहीं है, बल्कि एक असली बिजनेस डील का आंकड़ा है। और यह साबित करता है कि जब किसी बड़ी और बिल्कुल असली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो उसका नतीजा कितना विशाल हो सकता है। और ये आंकड़ा जुड़ा है फणींद्र सामा की कहानी से। साल 2005 में दिवाली के वक्त उन्हें बस की टिकट नहीं मिल रही थी। अब इस परेशानी को उन्होंने सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं रखा। इसी से जन्म हुआ रेड बस का। सिर्फ एक अनसुलझी जरूरत को पूरा करके उन्होंने इसे इतना बड़ा बना दिया कि आगे चलकर ये कंपनी इबीबो ग्रुप को 800 करोड़ रुपए में बिकी। मतलब कुछ एकदम नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत को पहचानना है। हमारा तीसरा हिस्सा है छोटे स्तर से शुरुआत करना और उसे वैलिडेट करना। मतलब गहरे पानी में उतरने से पहले गहराई नाप लेना। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बिना किसी से पूछे 6 महीने तक कमरे में बंद होकर कोई प्रोडक्ट बनाते रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसका स्मार्ट तरीका क्या है? मान लीजिए एक टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो पूरा किचन सेटअप करने से पहले क्यों ना 10 दोस्तों से पूछा जाए कि क्या वो डेली 100 रुपए का टिफिन खरीदेंगे। हमेशा पहले कमिटमेंट लेना चाहिए और उसके बाद प्रोडक्ट बनाना चाहिए। छोटे स्तर से शुरू करके बड़े बनने का सफर कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा होता है, पहले दिन घर पर एक चॉकलेट केक बनाया, तीसरे महीने तक उसका एक इंस्टाग्राम पेज बन गया, 1 साल बाद एक छोटी सी बेकरी खुल गई और दूसरे साल तक हर महीने 1 लाख रुपए के कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आने लगे। देखा, पहले दिन ही लाखों के निवेश की कोई जरूरत नहीं होती, बस वो पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए हैं। मैकडॉनल्ड्स का ही उदाहरण ले लीजिए। आज ये 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ एक ग्लोबल नाम है, लेकिन इसकी शुरुआत सड़क किनारे एक छोटे से बर्गर स्टॉल से ही हुई थी। बड़े से बड़ा व्यापार हमेशा एक बहुत ही छोटी और जमीनी शुरुआत से ही पनपता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक्सपर्टीज बेचना और ग्राहकों को बनाए रखना। मतलब अपने ज्ञान को कैसे स्केल करें। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई अपना समय बेचता है तो उसकी एक लिमिट होती है, दिन में सिर्फ 24 घंटे।
लेकिन जब कोई अपनी एक्सपर्टीज यानी अपना हुनर बेचता है, जैसे कि एक्सेल या कैनवा का ज्ञान, तो ये समय की पाबंदी से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। इसे असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब इस आंकड़े को देखते हैं, 50,000 रुपए। ये एक बहुत ही ठोस उदाहरण है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि अपनी एक्सपर्टीज बेचने की असली ताकत क्या होती है और इसे असल पैसों में कैसे बदला जा सकता है। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो फुल टाइम जॉब करके महीने के 50,000 रुपए कमा सकता है, जिसके लिए उसे अपना पूरा दिन देना होगा। लेकिन वही अपनी एक्सपर्टीज को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके वो पार्ट टाइम में सिर्फ 5 छोटे बिजनेसेस को 10,000 रुपए प्रति बिजनेस के हिसाब से सलाह देकर भी बिल्कुल वही रकम कमा सकता है। यही है अपने ज्ञान को पैकेज करके बेचने का असली जादू। अब बात करते हैं रिपीट बिजनेस की। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक नया ग्राहक ढूंढने में जितनी मेहनत और ऊर्जा लगती है ना, उससे 5 गुना कम मेहनत में एक पुराने ग्राहक को दोबारा सर्विस दी जा सकती है। सबसे आसानी से खरीदारी हमेशा वही इंसान करता है जो पहले से ही उस सर्विस पर भरोसा कर चुका हो। इसे 2 पेंटर्स के उदाहरण से समझते हैं। एक पेंटर वो है जो बस अपना काम खत्म करता है, पैसे लेता है और गायब हो जाता है। दूसरा थोड़ा ज्यादा समझदार है। वो बारिश के मौसम के बाद अपने ग्राहक को कॉल करके पूछता है कि कहीं दीवारों पर नमी तो नहीं आ गई। ये एक शानदार रणनीति है, बिल्कुल उस नाई की तरह जो अपने 50 पक्के ग्राहकों से हर महीने एक फिक्स और स्टेबल इनकम कमाता है। हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, वैल्यू क्रिएट करना और एक्शन लेना। लंबे समय तक कामयाबी कैसे टिकाई जाए। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस उदाहरण में दिखती है। काम करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक वीडियो एडिटर वो है जो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उसे बोला जाए, बस क्लिप्स काट दी। लेकिन दूसरा वो है जो वीडियो एडिट करने के साथ साथ बेहतर थंबनेल और वीडियो की पेसिंग के सुझाव भी देता है। जो इंसान इस तरह की एक्स्ट्रा वैल्यू देता है वो हमेशा दूसरों से ज्यादा ही कमाता है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है, पैसा अपने आप उन लोगों के पीछे भागता है जो दूसरों की जिंदगी को आसान, बेहतर या ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। अगर मुख्य फोकस लोगों की लाइफ में भरपूर वैल्यू जोड़ने पर हो तो पैसा कभी कोई समस्या नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे नियम एक साथ कैसे काम करते हैं। समस्या में बिजनेस खोजना, पहले बेचना फिर बनाना, समय नहीं बल्कि एक्सपर्टीज बेचना, रिपीट बिजनेस को तवज्जो देना, छोटी शुरुआत करके बड़ा सोचना और सबसे जरूरी हमेशा वैल्यू क्रिएट करना। ये वो 6 अचूक नियम हैं जो हर किसी को याद रखने चाहिए। तो अंत में बस एक यही बात सोचने वाली है कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय कभी नहीं आता। इन 6 तकनीकों में से वो कौन सी तकनीक है जो आज ही एक नए बिजनेस आइडिया की शुरुआत कर सकती है। हमेशा याद रहे, पैसों की कमी असल में एक्शन ना लेने का ही नतीजा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to YoMind. Stories that stay. Explore our collection of books, audiobooks, knowledge, and unlock